हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि लोहिया और आज मैं आपको बताऊंगी हाउ कैन यू क्लीन योर बॉडी ऑरा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, या फिर हम खुद जो हैं डॉक्टर्स हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ज्योतिषाचार्य हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल के आते हैं या हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो उनका भी उनकी बॉडी का जो नेगेटिव असर है वो भी हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट कर जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में भी कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तो किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जो कि आजकल वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी है कुछ, तो भी बैठे बैठे एकदम से बेचैन होने लगता है हमारा मन, और हमें अजीब सी घबराहट होने लगती है, अजीब सी बेचैनी होने लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बाहर से आते हैं तो एकदम से हमारी बॉडी में जो है वो लो फील होता है और हमारी बॉडी की ऑरा एकदम से डाउन हो जाती है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। फिर भी हमें समझ नहीं आता है कि हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ना हमारा किसी से बात करने का मन करता है, ना हमारा कुछ खाने पीने का मन करता है, ना ही कुछ भी एक्टिविटी करने का मन करता है। एक अलग सा एहसास होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी या फिर किसी और की बॉडी की नेगेटिव ऑरा एनर्जी जो हमारी बॉडी को क्लैश कर गई है किसी भी वजह से। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इन सब चीज़ों से को दूर अपनी बॉडी से निकालने के लिए करना क्या है। तो आपने सबसे पहले, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि एक आप छोटी सी हीलिंग अपने आप खुद कर सकते हैं। कि सबसे पहले आपने अपना हाथ पैर मुंह धोना है, और फिर एक थोड़े से लाइट कलर के कपड़े आपको पहनने हैं, और उसके बाद अपने घर में एक ऐसी जगह चूज़ करनी है आपने कि जहाँ आपको बैठने से अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, लगता है कि जहाँ से आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, मतलब जहाँ से आप बिल्कुल जुड़े हुए होते हो। होता है ना कि आपको अच्छी फीलिंग आती है। हम लोग हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में एक ऐसी जगह ले लेते हैं कि जैसे हमें वहीं सोना है, वहीं पर बैठना है, वहीं पर उठना है, वहीं पर खाना है। तो उस जगह से हमारा कनेक्शन हो जाता है, वो जगह हमारी बॉडी से कनेक्ट हो जाती है। तो वहीं पर करने से ही हमें पॉजिटिविटी आती है। तो बस आपने उसी जगह को चूज़ करना है और वहाँ बैठ जाना है। लेकिन बैठने से पहले आपने एक काम और करना है कि सबसे पहले कांच के बाउल में आपने पानी लेना है। पानी के अंदर 5 या 6 चम्मच आपने रॉक सॉल्ट की डाल देनी है, और फिर आपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ अपने चेहरे को करके बैठ जाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर यहाँ और यहाँ ओम का एक सिंबल आपने बनाना है, और उस ओम के सिंबल को बनाने के बाद आपने अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेट करना है। तो ओम का सिंबल बना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक आपने धूप बत्ती लेनी है आपके घर में से। अगर धूप बत्ती जो है लेवेंडर में फ्रेगनेंस में हो तो ज़्यादा बेटर होता है, अच्छा लगता है। तो उस धूप बत्ती को आपने लेना है, उसे कैंडल से जलाना है। अगर धूप नहीं है तो आप कपूर भी जलाकर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन करना है आपको, मतलब, और उसको सेटल करना है माहौल को, और आपको अच्छी फील आए, आपका मेडिटेशन में मन लगे इसमें, तो आपको ये करना है। अगर कपूर भी नहीं है तो हर किचन में बे लीफ होती हैं, जैसे कि तेज पत्ता जिसे बोलते हैं, तो उसको आपने जलाना है। मतलब तीनों में से एक भी चीज़ आप ले सकते हैं। उसको आपने कैंडल से जलाना है, और फिर कुछ इस तरह से कि पहले उसको जलाकर उसके धुएं को ऐसे अपने चारों तरफ, पहले अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतारना है, फिर अपने हाथ के आसपास इधर, और फिर ऐसे अपने आसपास घुमाने के बाद उसको साइड में रख देना है। फिर जहाँ आपने अपने दोनों हाथों में ओम का सिंबल बनाया था, तो वहाँ आपने क्या करना है, उस ओम के सिंबल को ऐसे एक्टिवेट करना है, अपनी हथेलियों को इस तरह से करना है। और उसके बाद आपने कम से कम 30 सेकंड या 3 मिनट के लिए आपने उसको ऐसे अपने हार्ट चक्रा पर रखना है और अपनी आंखों को बंद करना है, और ओम के मंत्र का आपने 3 मिनट तक उच्चारण करना है।
उसके बाद आपने उच्चारण कर लिया, अपने हाथों को वहाँ से हटाना है और जल्दी जल्दी अपना उस जो भी आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको आपने फटाफट रिमूव करना है। ऐसे आपने ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके आपने उसको पानी के बाउल में रिलीज कर देना है। तो वो आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। इसको आपने 50 टाइम करना है और जल्दी 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 करना है। इससे आपके जो हैं हार्ट चक्र से और ये सब ऐसे करने से आपकी बहुत जल्दी बैड एनर्जी रिमूव हो जाएगी। उसको आपने पानी में रिलीज कर देना है एंड देन आपने फिर अपने 7 चक्रास को बैलेंस करना है। वो किस तरह से करना है कि आपने उसके बाद फिर ऐसे अपनी उंगलियों को इस तरह से आपने जोड़ के 30 सेकंड के लिए बैठना है और उन पर फोकस करना है। उसके बाद जब 30 सेकंड हो जाएंगे तो दोबारा अपने हाथों पे जहां पर आपने ओम का सिंबल बनाया था उसको फिर से ओम के सिंबल को आपने रीराइट करना है और रीराइट करने के बाद आपने अपने हाथों को फिर से इसी तरह से एक्टिवेट करना है और उसको बाद में फिर से आपने एक्टिवेट करने के बाद 3 टाइम आपने इस तरह से ऐसे करना है और उसके बाद 10 मिनट के लिए आपने फिर से अपने हाथों को हार्ट चक्र पे रखना है और अपने हाथों को हार्ट चक्र पे रखने के बाद आपने 10 मिनट के लिए आराम से या तो लेट जाना है या फिर बैठे रहना है और आंख बंद करके आपने ओम का ही उच्चारण फिर से करना है। फिर कुछ देर बाद आपको जब ये सब आपका हो जाएगा तब आपने आंखें अपनी खोलनी है। फिर आप देखिएगा कि आपको कुछ देर के बाद अपनी बॉडी में एक पॉजिटिविटी सी फील होएगी। आपकी बॉडी में आपकी बॉडी की जो ऑरा है, जो नेगेटिविटी है वो क्लीन हो जाएगी और आपकी बॉडी की ऑरा जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगी और एनर्जी लेवल भी आपका ठीक हो जाएगा, मन भी आपका शांत हो जाएगा और सब कुछ आपकी लाइफ में फिर से ठीक ठीक हो जाएगा और आपको एक तरह से फ्रेश फील होने लगेगा। अच्छे से आपको अच्छी फीलिंग आने लगेगी, एकदम आप अच्छा फ्रेश फील करेंगे। आपकी जो बॉडी लो में जा रही थी, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा था आपका, वो आपका फिर से ठीक हो जाएगा। और आखिर में मैं एक बात उन सबके लिए कहना चाहूँगी कि जो आजकल का माहौल है बहुत ज़्यादा तनाव भरा है, सभी डिप्रेस्ड हैं, अपने घर में लॉकडाउन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, हर आदमी घर में बैठा है, बहुत परेशानी में दिन कट रहे हैं सबके। उससे भी हमारा एनर्जी लेवल और हमारी बॉडी की ऑरा जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। तो कुछ लोग हम लोगों से हील्स करवाते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हीलिंग देते हैं, फ़ोन आते हैं हमें, हम लोग करते हैं। तो कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स मुझे भी आए। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हीलिंग करते हैं और उसके बाद उसका हीलिंग देने के बाद उनको भी नेगेटिविटी का थोड़ा सा आभास होता है। तो मैं उनके लिए एक बात ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने लिए भी सबसे पहले सामने वाले को हीलिंग करने से पहले, काउंसलिंग करने से पहले अपनी प्रोटेक्शन आपको पहले लेनी है। क्योंकि आप जब तक अपनी प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो आप सामने वाले की जो नेगेटिव बॉडी की जो नेगेटिव ऑरा है वो आपकी बॉडी की ऑरा को भी नेगेटिव कर देगी, कहीं ना कहीं आपको भी वो इफेक्टिव कर देगी। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने को भी प्रोटेक्शन दें। या तो कोई ओम का सिंबल आप अपने, मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग ये जो हमारी गर्दन के नेक के नीचे का जो हिस्सा होता है, जहाँ मेन सेंटर जो होता है, यहाँ पर आप जो है ओम का सिंबल या तो टैटू आप लगवा सकते हैं, या फिर आप टैटू नहीं करवा सकते, डर लगता है, तो आप पेन से भी आप टैटू खुद से कर सकते हैं और तब आप सामने वाले को हील करिए। क्या होता है कि ये हमारी बॉडी का जो सेंटर होता है, जब हम किसी को, ये हमारी प्रोटेक्शन, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल माहौल को जो है बिल्कुल ऑरा का को क्लीन कर देता है और जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी हम पर असर नहीं करती है जल्दी से। तो इसलिए आपको ये करना है। और ये भी आप कर सकते हैं कि आपने जब भी आप किसी को हील करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो हीलिंग देने से पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरह से जुड़े से बांध लेना चाहिए, जूड़ा बांध लेना चाहिए। लेडीज हैं तो जूड़ा बांध लें और अगर जेंट्स हैं तो वो अपने बालों को रबड़ से बैंड कर लें। क्योंकि खुले बालों में अगर हम किसी को हील करते हैं तो बहुत जल्दी खुले बालों के द्वारा जो सामने वाले की बैड एनर्जी वो हम पे बहुत जल्दी अफेक्ट कर देती है, तो जिससे हम लोग भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो हमें भी अपने लिए प्रोटेक्शन लेनी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी को ट्रीटमेंट दें तो अपने बालों को बांध कर हील करें, सामने वाले को दें, ताकि उनकी बैड एनर्जी का असर हम पर ना हो। आई वुड सजेस्ट कि अपने बालों को बांध कर ही आप काउंसलिंग करें।
और एंड में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।